ठीक, आज देखते हैं हम क्या इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान लिखेंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा या रही होंगी होगा, रहा होगा या रही होगी, रही होगी या रहे होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आदि शब्द आते हैं। कार्य के भविष्य कार्य के भविष्य में कार्य के भविष्य में ठीक, कार्य के भविष्य में जारी रहने की संभावना प्रकट की जाती है। ठीक है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, कार्य के भविष्य में जारी रहने की संभावना प्रकट की जाती है। ठीक है, यानी कि जो हमारा फ्यूचर है उसमें जो कार्य होएगा तो उसी क्या है, कार्य के होने की संभावना होती है। जैसे मान चलो सीता पत्र लिख रही होगी, ठीक है, कि सीता पत्र लिख रही होगी तो उसमें क्या है, उसमें पत्र लिखने की एक संभावना है, इसमें भविष्य में लिख रही होगी। ठीक, अच्छा, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट था उसमें क्या लगाते हैं, हम विल शैल लगाते हैं। इसमें क्या आएगा, विल बी शैल बी आएगा। क्या आएगा इसमें, विल बी शैल बी, विल बी शैल बी। ठीक है, विल बी शैल बी लगाना। जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में गागी रहेंगे उसमें क्या आता है, विल आता, जिसमें रहा होगा या रही होंगी क्या आएंगे उसमें विल बी शैल बी आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसका रूल लिख लो। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस इसे बोलते हैं क्या, साधारण वाक्य बोलते हैं।
साधारण वाक्य। ठीक, क्या बोलते हैं इसे? साधारण वाक्य बोलते हैं। अब इसका जो रूल है क्या है? पहला रूल, RULE, रूल, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बी फॉर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, क्या है इसमें? सब्जेक्ट विल शैल बी, यानी कि विल बी और शैल बी। ठीक है, फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी फॉर प्लस अदर वर्ड होगा। जैसे मान लो सीता एक पत्र, सीता एक पत्र लिख रही होगी। ठीक है, सीता एक पत्र लिख रही होगी। बनाओ जल्दी से। सीता एक पत्र लिख रही होगी। देखो सुनो, जो बताया था मैंने तुम्हें, यानी कि विल का शैल का यूज हम कहाँ करते हैं? विल का शैल का, यानी कि आई और बी के लिए, आई और बी के लिए किसका यूज करेंगे? शैल के लिए। अदरवाइज किसके लिए करेंगे हम? विल के लिए। सिर्फ फर्स्ट पर्सन के लिए, जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, आई और शैल, यानी कि आई और बी किसके लिए करेंगे हम? शैल के लेंगे। अदरवाइज किसके लिए करेंगे हम करेंगे विल के लिए, चाहे बहुत सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो। ठीक है, बनाओ इसे। आदित्य कैसे बनेगा ये? सीता एक पत्र लिख रही होगी। देखो, जो हमारे मैथ में रूल होते हैं, जैसे हम मैथ में रूल लिखते हैं उसी प्रकार हमारे सवाल होते हैं। अगर मान चलो लंबाई चौड़ाई दे रखी हो, लंबाई चौड़ाई दे रखी हो, आयत का परिमाप पूछता है, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं टीचर, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ लिखते हैं। ठीक है, उसका परिमाप निकलता है। तो उसी प्रकार जो हमारे इसके रूल हैं, अगर हम उनके रूल पे चलेंगे तो हमारा सेंटेंस बनता है। ठीक है, हमें सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? सब्जेक्ट वर्ब चाहिए और प्लस अदर वर्ड, जो अदर वर्ड देगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो सेंटेंस कितना बड़ा हो, हिंदुस्तान का कितना बड़ा हो, कहीं का भी हो, तो उस सेंटेंस को बनाना सीखो, उसे छोटा छोटा करके बनाना सीखो। समझो कि इस सेंटेंस में कहना क्या चाह रहा हो, किस टाइप से हम बनाएंगे। सिर्फ क्या नाम है, अपने इस रूल पे फॉलो करो और आपका सेंटेंस बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखो, सबसे पहला भी इसे नोट मत करो, फिलहाल समझो। ठीक है, हाँ जी, हाँ देखो, पहले दिख रहा तुम्हें पीछे से? ठीक, सब्जेक्ट क्या हमारा? सब्जेक्ट है सीता। सेंटेंस कैसे बनाते हैं? देखो, सब्जेक्ट क्या हमारा? सीता है। अब सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। सब्जेक्ट को बोलते हैं हिंदी में कर्ता बोलते हैं। और कर्ता कौन होता है? काम करने वाला, जिसके अर्थात जिसके बारे में कुछ दर्शाया गया हो या कुछ बता गया हो। तो वो किसके बारे में बता रहा है? वो सीता के बारे में बता रहा है। सीता के बारे में बता रहा है, जो उसका एक्शन है, वो उसका एक्शन क्या है? क्या एक्शन है उसका? वो पत्र लिख रही है, इसका भी एक्शन हुआ है। लेकिन तुम्हें क्या समझना है? तुम्हें सिर्फ ये समझना है जो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सीता है। तो इधर सीता के बारे में कहा, तो जो सब्जेक्ट है सीता, तो पहले क्या आएगा? सीता का सीता लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सीता लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखो, सब्जेक्ट क्या हमारा? सीता, तो पहले क्या आएगा? सीता का सीता आएगा। ठीक, अपना आप कुछ सरेंडर कर दो कि हम पे कुछ नहीं आता, पहले जैसा हो ऐसे ही रहो। ठीक, फिर क्या नाम है, आगे बढ़ो, क्वालिफिकेशन करो। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या है? सीता, सीता का सीता लिखेंगे। उसके बाद में हमें क्या चुनना? हमें विल का और शैल का चुनाव करना। विल आएगा या शैल आएगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा? वो आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, सब्जेक्ट क्या है? सीता। मैंने भी जस्ट बताया था, सिर्फ आई और बी के लिए किसका यूज करना? शैल का करना। अदरवाइज किसका यूज करना?
विल का यूज करना। ठीक, तो क्या आएगा इसमें, सीता है तो विल आएगा या सेल आएगा, विल आएगा। ठीक है, क्या आएगा इसमें, विल आएगा, सिर्फ आई के लिए और वी के लिए। जैसे मैं खेल रहा हूँगा, हम पत्र लिख रहे होंगे तो सेल आएगा उसके लिए, आई सेल, विल सेल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सीता है तो सीता के लिए क्या आएगा, विल आएगा, तो विल का विल लिखेंगे, विल WIL, विल आ गया। फिर क्या रहेगा इसमें, भाई दोनों में हमने क्या लिया, एक लिया तो विल आ गया। यहाँ देख लो आदित्य, ठीक, तो विल आ गया यहाँ। फिर क्या है, बी है। पहले कोई चीज समझा करो, उसे बाद में नोट क्या करो। अब ऐसे नहीं क्या लगा हम लिख रहे हैं, ठीक, तो क्या आएगा, पहला बी आएगा। देखो विल आ गया यहाँ, क्या बचा, बी, बी का बी लिखेंगे। अब क्या बचा, V1, V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। अब जो वर्ब होता है ना, वर्ब वी कहाँ मिलता है, वी मिलता है सेंटेंस के लास्ट में। सेंटेंस के लास्ट में क्या, लिख रही होगी, क्या होगा, लिख रही होगी। लिख रही होगी का मतलब होता है लिखना। ठीक है, वर्ब क्या है, लिखना। तो लिखना क्या बोलते हैं, लिखना को बोलते हैं राइट। कोई बड़ी बात है, लिख रही होगी या लिखना, बात तो एक ही है। तो वर्ब क्या इसमें, लिखना, तो लिखना क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। वर्ब भी एक एक्शन होता है, तो क्या है उसका एक्शन, लिख रही है, तो वर्ब क्या है इसमें, लिखना, तो लिखना क्या बोलते हैं, लिख रही होगी या लिखना, एक ही अर्थ है। ठीक, तो वर्ब क्या है, ऐसे मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें, ऐसा बता रहा हूं जो बच्चे बिल्कुल कमजोर है इसलिए बता रहा हूं आपको। ठीक, लेकिन जो जिसमें सेंटेंस सकते हैं वो तो बस ये सारा चीजें बनाने के लिए वो तो बना पाएगा, टीचर से पहले बना देगा। लेकिन जो बच्चा कमजोर है तो वो कैसे बना पाएगा, तो इसलिए बार बार बता रहा हूँ, वर्ब का होते लास्ट में होते लिखना। लिखना क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। क्या होता है, राइट, WRIT, राइट होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में क्या लगाना हमें, V4, इसका नंबर तो खत्म हो गया, क्या बचा, V4, V4 का मतलब ये ING होता है। कोई टीचर यहाँ पर लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लिखते हैं, लेकिन ING लिखना आपको V4 लिखना है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म होती है 5। कौन कौन सी होती है उसकी वीडियो अलग बनाती है 5। ठीक है, 5 मिनट की वीडियो है, उसे देखना। तो V4 का मतलब क्या होता है, ING होता है, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग, क्योंकि इसमें क्या रहा रही होगा, क्योंकि रहा होगा, रही होंगे, तो इसमें क्या आएगा, कंटिन्यूअस है ये, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो क्या आएगा उसका, ING आएगा, V4, तो राइटिंग आ जाएगा। क्या बचा, अदर वर्ड, अदर वर्ड का मतलब होता है जो चीज आपको बच रहा है, जो चीज बच रहा है सेंटेंस के अंदर आपको वो लिखना है। क्या बच रहा है हमारा, क्या बच रहा, एक पत्र, ये तो बच रहा है एक पत्र, क्या है, आ लेटर, क्या लिखना उसे, आ लेटर लिखना। आ लेटर, ठीक है, इस चीज को आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन करा रहा हूं। सब्जेक्ट क्या है, सीता, विल का विल लिख दिया, बी का बी लिख दिया, वर्ब क्या है, लिखना, लिख रही है, लिखने क्या अर्थ है, लिखने को बोलते हैं राइट, राइट लिख दिया यहाँ, उसमें लगाता है V4 को ING बोलते हैं, तो राइटिंग आ जाएगा। अदर वर्ड का मतलब जो चीज बच रहा है, क्या बच रहा है, एक पत्र की है, आ लेटर। किसी बच्चे को आपत्ति, और देखते हैं सेंटेंस। मैं एक गाना गा रहा हूँगा। अब देखो ये सेंटेंस है, ठीक, मैं एक गाना गा रहा हूँगा, ठीक है, जहां पर होगा रही होंगी या रहा होगा, ठीक, तो उसमें क्या आएगा, विल बी शैल बी आता है, और जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसमें विल शैल आता है सिर्फ। तो बनाओ इसे, मैं एक गाना गा रहा हूँगा, हाँ उसे तक बना, सेंटेंस वैसे गलत बन जाए आपसे, लेकिन आपको ट्राई करना है, कोशिश आपको करते रहना है। अगर आपने पढ़ाई में कभी भी हार मानी तो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट हमारा मैं,
मैं क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो क्या आएगा, आई आएगा। आई के लिए किसका यूज करते हैं, देखो जो हमारा आई और वी इन्हें बोलते हैं कौन सा पर्सन, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन होते हैं। ठीक है, और आई और बी के साथ में क्या लगेगा, सिर्फ सेल का यूज करना, इसका सेल का यूज करना। ठीक, तो यहाँ पर क्या है हमारा, तो क्या आएगा उसके लिए, सेल आएगा। क्या आएगा इसमें, सेल, आई सेल। उसके बाद में क्या लेना आपको, बी लेना, तो बी का बी लिखेंगे। वर्ब कहाँ होती, वर्ब होती लास्ट में सबसे, यानी कि गा रहा हूंगा। क्या लिख रहा है यहाँ, गा रहा हूंगा। अब एक कॉमन सेंस की बात है, गा रहा हूंगा, गा रहा हूंगा मतलब क्या, गाना, गाना बोलते हैं। अगर मुंह से गा रहे हैं तो क्या क्या बोलते हैं, उसे सिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, सिंग। गा रहा हूंगा की स्पेलिंग क्या आएगी, सिंग आएगी, गाना। ठीक है, सिंग आएगा, सिंग में क्या लगाना, वी फोर को बोलते हैं आईएनजी। मैं बताया था आईएनजी नहीं बोलना आपको, आपको बोलना है वी फोर ही आईएनजी होता है। ठीक है, तो क्या लगाना आपको, वी4 लगाना है, तो सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग। अच्छा, अदर वर्ड उसे बोलते हैं जो बच गया। क्या बच गया हमारा, एक गाना, यानी कि आ सॉन्ग, आ सॉन्ग। ठीक, आप जल्द का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, और जो हमारा अफर्मेटिव है ये तो कहना कंप्लीट हो गया। अब जो बचा है कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस बचा। ठीक, तो अब देखते हैं कौन सा इसका, अब देखते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करना है, जो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर विल बी एक साथ आ रहा था। क्या रहा था, विल बी एक साथ आ रहा था, उसमें क्या लगाना, उसमें नोट भी आएगा। इसका जो नेगेटिव है देखो, नोट कर लिया आपने, यस सर। ठीक, अब क्या करना है, नेगेटिव शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट में नेगेटिव क्या लिखना आपको, एनईजी लिखना, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस लिख लो सर। इसे बोलते हैं नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, नकारात्मक। ठीक है, जो हमारा हिंदी व्याकरण है उसमें जो व्यंजन है, ठीक, तो क्या बोलना है सर, नकारात्मक वाक्य बोलना है। वाक्य, ठीक, नकारात्मक वाक्य है। उसके बाद में जो हमारा जो रूल है आपको मैं से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कौन कौन सा रूल आएगा इसमें, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखेंगे SUB, सब्जेक्ट प्लस विल और या शैल प्लस नोट प्लस बी आएगा। देखो यहाँ पर जो बी है हमारा सेटू क्या आएगा, विल नोट बी आएगा। उसमें क्या लगा रहे थे हम, उस टाइम पर लगा रहे थे हम क्या, विल भी लगा रहे थे, सेल भी लगा रहे थे, लेकिन अब नोट वाला आ गया तो क्या लगाएंगे, विल नोट भी लगाएंगे और सेल नोट भी लगाएंगे, यानी कि नोट के बाद तुरंत भी लगाएंगे। ठीक है, तो क्या लगाएंगे फिर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो हमारा वर्ब है, तो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस B4 प्लस अदर वर्ड लगाएंगे। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पक्षी, आज आकाश में नहीं उड़ रहे होंगे। अब देखो ये सेंटेंस है कि
पक्षी आज आकाश में नहीं उड़ रहे होंगे। बनाओ जल्दी। ये जो ऑनलाइन वाले हैं इन्हें आप भी बना के देखा करो, और प्लस ये ऑफलाइन वाले। क्योंकि जो मेन चीज है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है। इंग्लिश के दो सब्जेक्ट यानी कि दो चीज होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक होता है लैंग्वेज। जो सब्जेक्ट में क्या आता है, लिटरेचर आता है। लेकिन यदि हमें किसी चीज का एग्जाम पास करना होता है तो हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं लैंग्वेज पढ़ते हैं। ठीक, अगर हम क्योंकि अगर तुम किसी का एग्जाम था देख लो, SSC-MTS का, CGL का, सिविल बैंक होगा, 30% आपको इंग्लिश ग्रामर रखी मिलेगी। ठीक है, आपको कैसा बना? shall not be in fly in the sky टुडे तुम्हारा वानिस। सुमेरा तुम्हारा कैसा बना? बर्ड्स, हाँ लगा सकते हैं, बर्ड्स लगा लो। ठीक, और ये आतिश, दीपक, ये लाल टोपी। आप बताओ, हाँ तुम बताओ। चक्की, आप देखो, ये देखो, सबसे पहले नहीं मिस्टेक करते हैं। सब्जेक्ट क्या हमारा? पक्षी है। ठीक है, तो उससे पहले आर्टिकल है द बर्ड्स। द बर्ड्स आ गया, फिर क्या आएगा इसमें? हाँ जी, तो अब बताओ, विल आएगा या सेल आएगा? सवेल सवेल आएगा। हाँ, अब बताओ आदित्य, सेल आएगा, विल आएगा। सवेल सिर्फ आई और वी के लिए आता है सेल। ठीक है, आई और वी के लिए सेल आता है, अदरवाइज चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके लिए क्या आता है हमारा? विल आता है। तो क्या आएगा इसमें? विल आएगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे? द बर्ड्स विल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में क्या लगाएंगे हम? नोट बी। सब्जेक्ट क्या था हमारा? पक्षी, द बर्ड्स लगा। इंद्रनाथ में क्या लिया हमने? विल लिया। अरे बात नहीं, फिर क्या बचा हमारा? नोट बी। तो नोट बी लिखेंगे, नोट बी लिखेंगे। ठीक है, नोट बी। अच्छा, वर्ब क्या हमारा? वर्ब क्या? देखो सुनो, पक्षी क्या एक्शन कर रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं, चाहे वो कहीं भी उड़े। ठीक, छत पे उड़े, उनका जो एक्शन है क्या? उड़ने का है। तो वर्ब क्या हमारी? उड़ना। उड़ने तो है, वर्ब का पता है कि सबसे पीछे पहुंच जा करो। उड़ना, उड़ रहे होंगे, उड़ रहे होंगे या उड़ना, तो क्या बोलते हैं इसे? उड़ने को फ्लाई बोलते हैं। फ्लाई में सकता है उड़ना। वर्ब क्या? उड़ना क्या बोलते हैं? फ्लाई, FLY। उसमें क्या करते हैं? V4 लगा देंगे तो फ्लाइंग हो जाएगा। अदर वर्ड क्या बचा? कहाँ उड़ रहे हुए? आकाश में। आकाश में, तो इन द स्काई। कब उड़ रहे हुए? जो बचा आज, आज के टुडे। टुडे नहीं, टुडे ऐसा बोलना है। कोई बच्चे से टुडे बोलते हैं, टुडे नहीं होता, टुडे। टुडे क्या बोलते हैं सर? टुडे बोलते हैं। ठीक है, और माता जी रामायण नहीं पढ़ रही होगी, नहीं पढ़ रही
माता जी रामायण नहीं पढ़ रही होगी। माता जी रामायण नहीं पढ़ रही होगी। माता जी रामायण नहीं पढ़ रही होगी। बनाओ इसे, अपने रजिस्टर में बनाओ। इन्हें कंप्लीट करके आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन ये कराने हैं, ठीक है। सिंथेसिस डिग्री करानी है, ठीक है। डिग्री होती क्या है, क्वालिटी वर्क पढ़ाना है आपको, अब तो बहुत चीज पढ़ाना है, ठीक। तुम्हारा क्या बना? The mother will not be reading Ramayana. हाँ, शिवा बात नहीं, आप बताओ। The mother will not हाँ जी, आप बताओ। ये जो पीछे बैठे, आप बताओ उधर से। The mother will be not reading. कोशिश क्या करें, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हमारा, ये देखो सब्जेक्ट क्या है, जो शुरू में होता है उसे लिखा होता है। सब्जेक्ट क्या हमारा, माता जी। माता जी पता होगा आपको The mother. क्या है, मदर है या फादर है? The mother. मदर ही है, ये तो आप जानते होंगे, ठीक। जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भी तक जानता है कि मदर मीन्स माता होती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सब पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा माता जी है, तो द मदर लिखेंगे। मदर से पहले आर्टिकल आएगा, ठीक है। ए मदर लिखो या द मदर लिखो, आर्टिकल आएगा तो आएगा। द मदर, फिर क्या आएगा उसके लिए, ये डेस्क पीछे कर लो, यदि परेशान हो गए तो पीछे रख सकते हैं, ठीक है। The mother फिर क्या आएगा उसमें, विल आएगा, द मदर विल, द मदर विल आएगा। उसके बाद में क्या है हमारा, नोट बी। नोट बी क्या है, एक साथ आएगा, एक साथ आएगा नोट बी। इन दोनों ने लिया किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो विल आ गया। फिर क्या लेंगे हम, नोट बी एक साथ लिख देंगे, नोट बी, नोट बी। फिर क्या है, सेटू वर्ब, क्या है इसमें, वर्ब, हाँ पढ़ना, ठीक है। वो तो सेंटेंस में होता है उड़ने वाला, ठीक। इसमें जो हमारा वर्ब क्या है, इसमें हमारा वर्ब है पढ़ना। पढ़ना क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं, ठीक है। तो पढ़ रही होगी, पढ़ना की बात है, ठीक है। तो पढ़ने क्या बोलते हैं, रीडिंग होता है। लेकिन कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, देखो जो हम चीज पढ़ रहे हैं तो रीड आएगा। अगर कोई चीज टीचर पढ़ा रहे हैं, टीच आता है उसके लिए, टीच मीन्स पढ़ाना, रीडिंग मीन्स अपना पढ़ना, प्लस सेलिब्रेट। तो क्या आएगा, रीड आएगा। रीड में क्या लगा देंगे, V4 लगा देंगे, तो जाएगा रीडिंग हो जाएगा। क्या काम कर रहा हो, रीडिंग कर रहा है, अच्छा क्या होगा, रीड हो गया, रीडिंग हो जाएगा। अच्छा अदर वर्ड, किस चीज की रीडिंग कर रही है वे, रामायण की, तो उससे पहले आर्टिकल आएगा द रामायण, द रामायण। जितने भी हमारे ग्रंथ हुए हैं, पहला वर्ड कैपिटल से बनता है, चाहे वो कुरान हो, ठीक। तो वो भी पहला वर्ड क्या बनेगा, कैपिटल से बनेगा कि द कुरान, ठीक है। ये चीज अब देखते हैं इसका हम कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। अब देखते हैं हम इसका इंटरोगेटिव। अरे यहाँ देखा है डॉक्टर, ठीक। जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, मैं शॉर्ट में लिख दिया कॉन्टिन्यूअस,
ठीक। अब ये देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। बता रखा कि फर्स्ट होता क्या है, फर्स्ट वो होता है जो क्या से स्टार्ट होता है, सेकंड वो होता है जो बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि। ठीक है, अब हेडिंग लिखो फर्स्ट टाइप, TYPE टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो क्या है पहला, यानी कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य है। ठीक है, अच्छा जगह है। हाँ जी। हाँ, क्या से शुरू होने वाले वाक्य है या क्या से आरंभ होने वाले वाक्य है, लिख सकते हैं। लिखना चाहो तो लेने कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो क्या से शुरू हो रहा हमारा वाक्य है। तो क्या आएगा इसमें, पहला विल सेल आएगा, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बी फॉर प्लस अदर वर्ड। ठीक, जो उदित है लक्ष्य में होते हैं। ठीक ठीक, तो पहले क्या आएगा इसमें, जो हमारा इंट्रोगेटिव है फर्स्ट है, देखो पहले इसमें आएगा पहला आपका विल सेल और तुरंत ही सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आएगा आपका बी। अगर मान लो कोई हमारे सेंटेंस होते नहीं वाले तो सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट भी आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट, फिर बी आएगा, फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे एग्जांपल है, इसे बनाओ, जैसे मान चलो क्या राधा मंदिर, क्या राधा मंदिर जा रही होगी। ठीक, जो हमारे जो नया बैच स्टार्ट होएगा उसमें आपको रहा होगा या रही होंगी या ताती ताती वाले से नहीं पढ़ाने का। जैसे हमारे प्रेजेंट लेवल में हमने ताती सीखा था, तो हम उस टाइप को नहीं पढ़ाएंगे। हम पढ़ाएंगे आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। किसे पढ़ाएंगे, फैक्ट और कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। ठीक, इधर ही बैठ लो, इधर बैठ लो या पीछे बैठ जाओ, देख लो जगह है जहाँ पे वहीं बैठ जाओ, क्योंकि पीछे बैठ लो, जहाँ पे आपको जगह मिल जाए वहीं बैठ लो। ठीक ठीक है, अच्छा अब क्या नाम है, क्या राधा मंदिर जा रही होगी। ठीक, तो सबसे पहले कुछ बच्चे 95% क्या काम करते हैं, गलती करते हैं, जो क्या की स्पेलिंग लिखते हैं वोट, वो सोचते हैं वोट मिस क्या होता है। देखो वोट मिस क्या तो होता है, वो बात सही है, लेकिन जो हम क्या की जो स्पेलिंग लिखते हैं वो लिखते हैं किसके अनुसार, वो लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं क्या की स्पेलिंग। और वो शुरू में यहाँ पर वोट लिखते कब है, जो बीच में क्या आ जा, तब उसकी इंग्लिश बाहर निकाल लिखते हैं, वोट लिखते हैं। ठीक है, तो क्या की स्पेलिंग क्या आएगी यहाँ पर, क्या क्या है, राधा के अनुसार। राधा क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट क्या है राधा, राधा के लिए क्या आएगा, उसके लिए विल आएगा। क्या आएगा, क्या की स्पेलिंग आदित्य, विल आएगा बाद में, तो क्या आएगा, विल आएगा, WILL विल आएगा। फिर क्या हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा राधा, तो राधा का राधा लिखेंगे RADH, राधा आ गया। उसके बाद में क्या बचा हमारा बी, बी का बी लिखेंगे। हाँ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी आएगा। उसके बाद में वर्ब, क्या वर्ब, वर्ब होता है जाना, जा रही होगी, जा रही होगी मतलब क्या है, जाने तो होता है, जानो क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, गो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, गो। इसमें क्या करेंगे, बी फॉर लगा देंगे, क्या है, गोइंग। अच्छा, जो चीज बचा उसे बोलते हैं अदर वर्ड। कहाँ जा रही है वो जा रही है मंदिर, तो स्थान के लिए इसका यूज होता है प्रीपोजिशन का, स्थान के लिए हम करते हैं टू का। ठीक है, तो किसका यूज करना है, टू का यूज करना। ठीक, कहाँ जा रही है वो, मंदिर जा रही है, तो क्या आएगा, टू द टेम्पल या टू टेम्पल आएगा, टू टेम्पल आएगा, टू द टेम्पल नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या आएगा, टू टेम्पल लिखना।
टू टेम्पल, क्या बचा हमारा, क्वेश्चन मार्क बचा। अरे यहाँ बैठ लो, इधर है पीछे ये बड़ी बड़ी डैश सब बैठो। जैसे मान चलो क्या किसान खेत जोत रहा होगा, क्या किसान खेत जोत रहा होगा। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश बनाओ, क्या किसान खेत जोत रहा होगा। सेंटेंस कितना बड़ा हो उसे छोटा छोटा करके बनाओ। किसान की क्या? फार्मर, फार्मर, ठीक है, किसान। बेशक सेंटेंस गलत हो, बनाने की कोशिश करो कैसे बनेगा इंग्लिश। जोतने की क्या? पिलो पिला पिला, ठीक है, PLOUGH, पिला PLOUGH, क्या? PLOUGH, पिला। हाँ पिलोइंग हो जाएगा। जोत की क्या? जोत रही होगी। लिखो PL, अभी लिखो PLOUGH, फील्ड। देखो खेत की फील्ड है, ठीक, खेत की फील्ड है। ये शब्द देखो ये जोत नहीं की, PLOUGH, प्लग। हल चलाने की यही है, कहते किसान हल चला रहा होगा तो उसकी भी क्या है, यही है प्लग, प्लग है। ठीक है, तो बनाओ इसे। तो आप बताओ सेटू, आप बना रहे हो। Sit down. हाँ आप बताओ। Will किसान भी किसान भी फार्मर होती है। मैं बता रहा हूँ। आप तो बताओ। Shall farmer be प्लॉइंग, plowing field? हाँ, अरे बात नहीं, Plowing field. आप बताओ। हाँ जी, हाँ जी, तुम shall बताओ। farmer be plowing field the field? आप बताओ। Will farmer be plowing the field? सिट डाउन। आपको बना, हाँ जी, तुम्हारा नहीं बना है। देखो सबसे पहले किसान है, सब्जेक्ट क्या किसान है, तो हमें चुनाव करना उसका। तो क्या आएगा कि किसान के लिए बिल आएगा, तो क्या आएगा शुरू में बिल का बिल लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, बिल का बिल, WILL, बिल आएगा। सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट है किसान, किसान को बोलते हैं फार्मर बोलते हैं, तो क्या आएगा, द फार्मर, द फार्मर आ गया। फिर क्या है आपका बी बचा, बी का बी लिख देंगे। वर्क क्या है, जोतना, जोतना बोलते हैं, प्लग बोलते हैं, PLOUGH बोलते हैं, PLOUGH। उसमें लगा देंगे, बी फोर लगा देंगे, प्लगिंग, प्लॉइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लॉइंग, फिर मम्मी बुला लेना। प्लॉइंग होता है। अरे एक बात नहीं, गले मिला। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, द फार्मर आ गया, बी का बी लिखा, वर्क क्या है, जोतना, तो बी फोर लगा देंगे, प्लॉइंग हो जाएगा। अच्छा, अदर वर्क क्या कर रहा हूँ, खेत, खेत जोत रहा है, तो प्लॉइंग द फील्ड। देखो खेत की फील्ड है, ठीक, प्लॉइंग द फील्ड, ठीक है मानिस, FIELD, फील्ड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि खेती फील्ड आएगी, मैदान में फील्ड होता है। इसे नोट करो, ठीक। और यदि हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक, लाइक करो, कमेंट करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और हाँ, हमने एक वीडियो बनाई थी ब्रेन के बारे में, यदि आपने देखी हो तो आपसे देखना है। जो चैनल का नाम है करण सर स्टडी नंबर 1 है, ठीक।
और क्या नाम है, आपको जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे ब्रेन के बारे में और जो हार्ट के बारे में है, ठीक है, और लंग्स के बारे में है, फेफड़ों के बारे में, तो ये आपको अलग उसकी वीडियो अलग मिल जाएगी, ठीक। और हाँ, ये जो बच्चे हमारे 10th क्लास के हैं, 10th क्लास के इंटर वाले के हैं, जो इंटर वाले हैं उनका बैच स्टार्ट होने वाला है, जो बिल्कुल बेसिक्स है। और 10वीं का जो बच्चे डिमांड करे सर हमें बेसिक से पढ़ाओ, तो क्या नाम है उसका, कब से रखें बैच, क्योंकि आजकल में हो जाएगा उसका भी, ठीक है। उसका टाइम बता देंगे क्या बजे हम ऑनलाइन आते हैं, लाइव आते हैं, ठीक है। हाँ ठीक। अरे क्या नाम आपका बनना सेंटेंस, ठीक है। तो आपको मन लगा के आपको पढ़ाई करनी है, तो विल द फार्मर बी प्लॉइंग द फील्ड, इसे रब करते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या जाएगा यहाँ, ठीक, सेकंड टाइप इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, इसमें WH जाएगा। will shall, subject, verb की फर्स्ट फॉर्म, be for, other word, क्वेश्चन मार्क, ठीक। और कुछ दिन में हमारा जो माइक है वो माइक आने वाला है। कुछ बच्चे कह रहे कि सर आपकी आवाज नहीं आती। देखो आवाज इसलिए नहीं आती कि जो हमारा माइक है, तो एक तो हम माइक लेकर आएंगे, आपकी सुविधा करेंगे ताकि हम मेरी वॉइस आपको पहुंच सके, ठीक है। तो माइक आने वाला हमारा आजकल में, हमने उसे ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। शिवा आपको ज्यादा बात नहीं करनी, ठीक। ठीक, तो अब करते हैं इसका संगम, ये करेगा मार्टी। जैसे कि मान चलो कल वे, ये देखो वे कल कहाँ, वाणी साहब बनाओ, वे कल कहाँ, वाणी सबसे कहाँ जा रहे होंगे, वे कल कहाँ जा रहे होंगे, बनाओ उसे। ये जो ऑनलाइन वाले हैं आप भी बना देखो करो, ठीक। तुम्हारा क्या बना, बनाओ इसे। वे की दे देखो जो कल होता है वो दो प्रकार का होता है, जो बीत गया यस्टरडे, जैसे मैं कल दिल्ली गया मतलब बीत गया घटना हो, तो क्या बनेगा उसके लिए यस्टरडे आएगा, ठीक है। कल के लिए क्या आएगा, यस्टरडे आएगा, ठीक। हाँ, और जो आने वाला कल होता है वो टुमारो होता है, क्या होता है उसके लिए, टुमारो होता है आने वाले कल के लिए, ठीक है। क्या होता है, टुमारो होता है। तो कल दो प्रकार का होता है, जो बीत गया यस्टरडे आएगा, और जो आने वाला कल है वो टुमारो आएगा, सच होगा। अच्छा हाँ बताओ, टुमारो। आज आप बताओ वानिस, ये जो पीछे बैठे हैं कौन है, ये वाला कौन, आप बताओ। कल की टुमारो है, हाँ आप बता रहे, बताओ। Where will they going tomorrow? आप बताओ। Where will they going अरे tomorrow? गप सपनी, बता दो। हाँ ठीक, जो हमारा सब्जेक्ट है, अब देखो सुनो, इसमें क्या रहा, कहाँ वर्ड आ रहा, जो कहाँ शब्द है वो आ रहा है। अब बीच में मैंने तरका है कि बीच में क्यों कब कहाँ आ जा, तो सबसे पहले हम उनकी इंग्लिश बाहर निकालते हैं। देवा ये देखो, तो बीच में क्या आ रहा, कहाँ आ रहा ना बीच में, तो कहाँ की स्पेलिंग हम पहले लिखेंगे, बीच में क्यों आ जा, कब आ जा, कैसे आ जा, ठीक। तो सबसे पहले हम इंग्लिश बाहर बनाते हैं, तो कहाँ क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, वेयर बोलते हैं। तो कहाँ क्या बोलते हैं, वेयर बोलते हैं, WHERE, क्योंकि WH का मतलब क्या हो, WH का होता है विद फैमिली, WH की फैमिली। तो कहाँ की स्पेलिंग क्या है, वेयर आ गई, ठीक है। उसके बाद में
सब्जेक्ट क्या हमारा वे, तो वे के लिए क्या आएगा विल आएगा। तो सिवा बात नहीं, तो विल आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या हमारा वे, वे क्या बोलेंगे दे बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं अजय, दे बोलते हैं। तो वे हर विल दे, ठीक। उसके बाद में विल शैल प्लस सब्जेक्ट, देखो यहाँ पर बी आ जाएगा, बी हम भूल गए थे, यहाँ पर आप क्या लगाना बी लगाना, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत बी होता है। अच्छा तो दे पे क्या आएगा हमारा, क्या आएगा जी बी आएगा, ठीक। और अजय का डिमांड आ रहा था कि सर हमें एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाओ। देखो जो अजय बेटा, हम जो तुम्हें पढ़ाएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, इसके जस्ट बात कराएंगे, इसके जस्ट वो कर देंगे, फिर वीडियो कर देंगे ना, वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक। अच्छा तो हमारा जो वर्क क्या हमारा, वर्क बताओ, वर्क जाना। तो जानो क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, ठीक है, गो। हाँ जी गो, गो में क्या लगाते हैं, बिफोर लगा देंगे, गोइंग, ठीक। और अदर वर्ड कहाँ जाते हुए, कल, ठीक है। तो आने वाले कल की टुमारो होता है, ठीक है। शिवा बात बहुत करता है, टुमारो क्या होता है हमारा, टुमारो, टुमारो। फिर क्या बचेगा हमारा, क्वेश्चन मार्क बचेगा, सीधा बात है। तो वेयर विल दे बी गोइंग टुमारो, ये बैठ लो, अगर जगह खाली तो पीछे बैठ लो, चलो पीछे, हाँ पीछे बैठ सकते हैं, अगर जगह खाली तो उधर बैठ लो। अब मान के चलो राम अपने माता पिता के साथ कल राम अपने माता पिता के साथ कल कानपुर क्यों जा रहा होगा, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस है, राम अपने माता पिता के साथ कल कानपुर क्यों जा रहा होगा, बनाओ। राम अपने माता पिता के, राम अपने माता पिता के साथ कल कानपुर क्यों जा रहा होगा, जाने की को, कानपुर प्लेस का नाम है, जो प्लेस है कानपुर, कानपुर है जो प्लेस है वो, तो राम की क्या, देखो एक मिनट सुनो, आपका नाम क्या है, तरुण है। अगर मैं कहने लगा कि इंग्लिश में क्या बोलते तरुण को, तो तरुण तो बोल लेंगे। जो नाम है भाई, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में, नाम तो नाम ही है, ठीक। या राम से आम हो जाएगा, अभी हो सकता है क्या। तो जो नाम है तो नाम का नाम रहेगा। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी राधा को क्या बोलते हैं, अरे राधा तो राधे बोलते हैं, या राधा को सीता बोल देगा, ठीक। हाँ आप बताओ, हाँ जी देखो सुनो अजय, जैसे कि बीच में क्यों आ रहा है, अरे कब सपनी क्यों आ रहा है, तो क्योंकि सबसे पहले हम बाहर निकालते हैं, वाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाई, WHY, वाई आ गया। अच्छा फिर क्या आएगा, विल आएगा, वाई विल। सब्जेक्ट क्या हमारा, राम, राम है, तो वाई विल राम। फिर क्या है इसमें, बी है, बी का बी लिखेंगे। वर्ब क्या है इसमें, जाना,
तो क्या बोलेंगे, गो बोलेंगे। गो में क्या लगा देंगे, V4 लगा देंगे। Going to. गोइंग टू, कहाँ जा रहे होंगे वे, कानपुर। गोइंग टू कानपुर. कानपुर, कानपुर आ गया। अच्छा, और वाहे विल राम बी गोइंग टू कानपुर, ठीक। अच्छा, इसके साथ अब आएगा साथ की विद, के साथ ही क्या आएगी, विद आएगी, विद। इसके साथ के अपने माता पिता के साथ, अपने माता पिता, तो अपने माता पिता क्या विराम के लिए ही जाएगा, तो कानपुर विद हिज पेरेंट्स, कब जा रहे हैं, कल, आने से मिलकर टुमारो। ठीक है, वाहे विल राम बी गोइंग टू कानपुर विद हिज पेरेंट्स टुमारो, ठीक। तो ये जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कल चलेगा, देखो जो भी हमारे 6 थे ये तो कंप्लीट हो गए, 6 बचे कौन से, परफेक्ट वाले। तो परफेक्ट, पार्ट परफेक्ट, ठीक, या पार्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर